सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग उठ गए थे। दिव्य की तबीयत 2 दिन से बहुत ख़राब थी तो वो रो रहा था और मेरा पूरा ध्यान उसके अंदर था और रात भर भी हम लोग ठीक से सो नहीं पाए। और फिर भी सवेरे ठीक लग रहा था उसको, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको अटपटा लगा तो वो रोए जा रहा था। और यहाँ पर चाय भी बन चुकी थी तो इन्होंने बोला कि तू दिव्य को संभाल, जब तक ये जाकर के किचन में गए न चाय लेकर आए। और उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको पता नहीं क्यों फीवर है थोड़ा। फिर उसके बाद में बच्चे उठे, महान ने ब्रश किया और फिर महान को हम लोगों ने चाय नाश्ता दिया। और फिर उसके बाद अनिल चाय लेकर आए हमारी, तो हम लोगों ने बैठ कर के चाय ब्रेड थोड़ा खाया, क्योंकि रात को भी हम लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया था, मेहमान आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने चाय और ब्रेड खाया और दिव्य के कारण थोड़ा मूड भी ऑफ था। उसके बाद में फिर ये मिर्ची लेकर आए थे, मेरी फेवरेट है मिर्ची, तो मैं मिर्ची को अच्छी तरह से क्लीन करा और उसकी तैयारी करी सब्ज़ी की, साथ में सैलेड बनाया। और महान चाय पी रहा है यहाँ पर। फिर मैंने आटा गूँथा और आटा गूँथने के बाद में मैं अपना काम करने लगी दूसरा। अनिल थोड़ी मेरे किचन में हेल्प करवा रहे थे, क्योंकि दिव्य बीच बीच में रो रहा था बहुत और महान वहाँ पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने दाल बघारी, दाल के साथ में मैंने फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं दाल बघार रही हूँ। और इस बार लहसुन वाली दाल मैंने बनाई है, क्योंकि लहसुन से थोड़ा ठंडक का माहौल है तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। और साथ में थोड़ा दाल बनाना अच्छा लगता है कि दाल चावल बच्चे खा लें अच्छे से। और दिव्य का मुँह भी थोड़ा कड़वा था, महान को भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसके लिए आज उसको भी स्कूल नहीं भेजा था हम लोगों ने, क्योंकि उसको भी ठीक नहीं लगा और रात भर हम लोग भी नहीं ठीक से सो पाए थे। और यहाँ मैं दाल बघारी, फिर उसके बाद में दाल पहले से मैंने भाप के रखी हुई थी, नमक वगैरह डाला हुआ था। और दिव्य का जो फीवर था तो चढ़ उतर ही हो रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रात को हम लोगों ने सिर्फ पुलाव वगैरह बना करके खाया था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने कहा सवेरे भी मुंह थोड़ा कड़वा कड़वा हम लोगों का भी हो रहा है। मौसम एक्चुअली में क्या है कि बारिश जा रही है आ रही है, फिर गर्मी हो रही है, सब कुछ है। तो इस तरह से हम लोग अपना टाइम निकाला। यहाँ पे मैं दाल बघार रही हूँ। और उसके बाद दाल बघारने के बाद में मैंने मिर्ची भी बिल्कुल क्लीन करके रख रखी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि बेसन लेकर के बेसन को अच्छी तरह से पहले सेक लिया। और सेकने के बाद में उसमें शिमला मिर्ची भी मैंने काट के धो के साइड में रख दी थी। यहाँ पर मैंने बेसन अच्छी तरह से सेक लिया, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि अपन बेसन की जब सब्ज़ी बनाते हैं डायरेक्टली कोई लोग बेसन में मिर्ची डाल देते, तो वो अच्छा नहीं लगता। इससे बेटर है कि अपन बेसन कच्चा नहीं लगता, मतलब मुंह में चिकनाहट जो आती है वो नहीं आती। इसलिए मैंने बेसन को अच्छी तरह से सेक लिया और उसके बाद में फिर उसको अलग से एक प्लेट में निकाल करके फिर उसके बाद मैंने मिर्ची का बघार लगाया और इधर मैंने ये सेक करके साइड में रख दिया। फिर मैंने यहाँ पर तेल चढ़ाया, तेल के अंदर हींग जीरा वगैरह जो मसाला डालते हैं वो डाला। उसके बाद में उसमें हरी मिर्ची जो कटी हुई थी, बड़ी भुंगला मिर्ची बोलते हैं, तो वो उसके अंदर डाल करके और उसको धीमी आंच पे नमक और हल्दी के साथ में मैंने उसको ढक करके पकने के लिए रख दिया। और इधर मेरी करीब दाल हो चुकी थी, उसका भी उकाल आ रहा था। उधर एक तरफ मेरी शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, जो शिमला मिर्ची कहें कि भुंगड़ा मिर्ची कहें, जो आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ये मिर्ची बहुत पसंद आती है। इसके भजिए ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान कर लिया था कि आधी मिर्ची का हम लोग सब्ज़ी बनाएंगे और आधी मिर्ची के हम लोग भजिए बनाएंगे। इसलिए आज का पूरा दिन सिर्फ बेसन में चला है। और साथ में बच्चा और टेंशन थोड़ी, पानी बहुत आ रहा था, साथ में जो पानी के माहौल में हाथ पैर का जो दर्द रहता है हर किसी को होता है, तो फिर छोटे बच्चों को तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर शिमला मिर्ची जो अच्छी तरह से मैं पका रही हूँ, उसको मिक्स कर दिया मैंने हल्दी और नमक डाल के, उसके बाद ढक दिया। और ऑलमोस्ट मेरी दाल भी पक चुकी थी और उसका कलर बहुत अच्छा आया था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और इसमें थोड़ा घी आगे कर दिया था। मैंने क्या करती हूँ कि तेल और घी दोनों उसके अंदर डालती हूँ। मैं पहले ये तेल से बघार करती हूँ, कई बार घी से बघार करती हूँ, लेकिन आज लहसुन था इसलिए मैंने उसके साथ में तेल का बघार किया था और ऊपर से उसमें डाल दिया था। यहाँ पर मेरी शिमला मिर्ची भी ऑलमोस्ट पकने जैसा आया है। तो अब ये पकी हुई इसके अंदर मैं बेसन जो था सिका हुआ वो अंदर डाल दूँगी और मसाला जो है नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ मैं उसके अंदर डाल दूँगी और उसको अच्छी तरह से मिला दूँगी। थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं शिमला मिर्ची और बेसन को अच्छे से मिला रही हूँ। फिर नमक मिर्ची हल्दी
थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, जो मसाला आपको पसंद है। और ये गुजरात में ऐसे बनाते हैं, हर जगह बनाते हैं, लेकिन गुजरात में ऐसा बनाने के बाद में इसके साथ में थोड़ा सा शक्कर और नींबू वो भी डाल देते हैं, ताकि वो गुजराती डिश हो जाती है, जो गुजरात के लोगों को बहुत पसंद आती है। इसलिए जो शिमला मिर्ची और बेसन की जो सब्ज़ी है, वो खट्टी मीठी सब्ज़ी ज़्यादातर लोग यहाँ पर पसंद करते हैं और अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इधर अनिल थोड़ा बच्चों मस्ती कर रहे थे तो उसमें चले गए, और यहाँ साथ में मैं अपना जो कहा जाए बेसन बहुत अच्छे से पक चुका था, तो मैंने उसको अच्छे से साइड में रख दिया। और उसके बाद में दिव्य लगातार आवाज़ लगा रहा था पापा मम्मी, उसको मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कहा जाए कि बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उनको समझ नहीं पड़ती कि क्या किया जाए, तो वो बार बार हम लोग बीच बीच में उसके तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पर मेरा ये सब्ज़ी भी बन चुकी थी, दाल बन चुकी थी, चावल हो चुके थे, रोटियाँ भी मैंने सेक करके रख दी थी। तो ये सब चीज़ें रेडी करके रखी। उसके बाद में करीबन हम लोगों को काम करते करते 8:30 हो चुकी थी, 7:30 बजे हम लोग उठे थे, 1 घंटे में सारा काम हो गया था। और उसके बाद में फिर हम लोग अंदर दिव्य के पास चले गए, और फिर अनिल आए और वापस से सारा का सारा खाना आपको दिखा रहे थे कि देखिए शिमला मिर्ची, चावल वगैरह सब बने हैं। तो ये सब कुछ रेडी हो चुका था, हमारा सारा काम हो चुका था, और मैं दिव्य के पास जा कर के फिर से बैठ गई थी। और साथ में आज मैंने सैलेड बनाया, लेकिन सैलेड मैंने क्या किया कि क्रश करके बनाया। उन्होंने बोला तू डायरेक्टली ऐसे खाती इससे बेटर है आज थोड़ा अलग बनाते, थोड़ा एक्टिविटी। तो यहाँ मेरी थाली पूरी रेडी हो चुकी थी, और थाली आप देख सकते हैं कि इसमें दाल, चावल, रोटी, सैलेड भी थी। साथ में मैंने जो बेसन की सब्ज़ी बनाई थी वो भी उनको तो बहुत ही पसंद आई। लहसुन की दाल भी बहुत अच्छी, महंत को भी बहुत पसंद आई, महंत ने भी अच्छे से खाना खा लिया। और इस तरह से मेरा यहाँ दिन पूरा हुआ। फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर मैंने शाम की तैयारी के लिए मैंने क्या किया कि अनिल को बेसन की पूरियाँ, मैंने कहा पूरी, क्योंकि पानी का जो माहौल होता है उस टाइम पे ऐसा लगता है कुछ अच्छा खाएं, तो मैं चटपटा बनाने की कोशिश करी, लेकिन भूल मेरी ये हो गई कि मैंने सब कुछ डाला मसाला, सब कुछ दिखाने के चक्कर में, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से आपका मैं आटा गूँथ रही थी। तो मैंने आटा लिया, सब मसाला भी डाला, नमक, मिर्ची, हल्दी, अजवाइन वगैरह सब कुछ डाला। और जो मेन था कि भाई मैं बेसन की पूरियाँ बना रही हूँ, तो मेरे से गलती इतनी हो गई कि मैंने बेसन नहीं डाला। यहाँ इतने में क्या हुआ कि मैंने जैसे ही आटा गूँथा और यहाँ पर अनिल आ गए, तो मैंने ये मोन वगैरह लगा करके आटा गूँथ करके ऑलमोस्ट रेडी हो गया। और फिर अनिल आए, तो अनिल ने बोला कि ये थोड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि हाँ मैं बेसन डालना ही भूल गई, मतलब बेसन की पूरी में बेसन था, हम लोग बहुत हंसे। और उसके बाद फिर मैंने बाद में फिर से बेसन लेकर के और उसको अच्छे से मैश किया, मिल गया था आटा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो मैंने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। और अनिल तो इतने ज़्यादा से कि जो सरप्राइज़ था वो पूरा हो गया था कि बेसन की पूरी के अंदर बेसन ही नहीं। आज एक नहीं दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि एक तो ये बेसन वाला हुआ, और सेकंड जो हुआ कि मैं जब सब्ज़ी बघार रही थी, अभी आप देखना कि जब मैं सब्ज़ी बघारने गई, ये देखिए मैंने अच्छी तरह से बेसन जो है उसके अंदर मिक्स हो चुका है। और उसके बाद में फिर मैंने जो पूरियाँ बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी, सबको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैंने ये लोट पूरा मतलब आटा जो गूँथ दिया है। फिर मैं जो मिर्ची जो भरमा मिर्ची आती है वो बनाने के लिए आलू बाप दिए थे, उसके अंदर सारा मसाला तैयार करके उसको मैश करके रख दिया। और मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा पाती, बच्चा छोटा है और पूरा वीडियो कवर करने में वो थोड़ा परेशानी हो जाती है इसलिए। और एक साइड में बैंगन टमाटर और की सब्ज़ी बना रही थी। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमारे घर में इनके फ्रेंड आ गए थे, तो हम लोग फिर उनके लिए भी खाना था, तो फिर हम लोगों ने बैंगन टमाटर की मिक्स सब्ज़ी बना दी थी। और चावल रोटी के साथ में फिर पूरियाँ भी हम लोगों ने बनाई थी। और ये जो सब्ज़ी बघारते एकदम से लाइट चली जाती है, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, एकदम से लाइट चली गई। मतलब दूसरा इंसिडेंस ऐसा हुआ कि पहले फिर हम लोगों ने उन्होंने क्या किया कि मोबाइल में कैमरे की लाइट चालू कर दी, और उससे फिर मैंने आपको दिखा रही हूँ कि सब्ज़ी तो मतलब एक बेसन का इंसिडेंस और दूसरा लाइट का। फिर उसके बाद मैंने जैसी किचन सब्ज़ी बगर गई, उसके बाद फिर मैंने भरमा मिर्ची को कंप्लीट कर दिया। फिर अनिल ने भजिए उतारे और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी फिर भी लाइट जाने के बावजूद, क्योंकि मैंने कुकर में सब्ज़ी बगा रही थी। और इसका सबसे मेन कारण ये कि भाई कैसे करे, तो यहाँ पर मैंने पूरियाँ बना रही थी और वो वहाँ पर भजिए उतार रहे थे, क्योंकि गेस्ट भी थे तो बच्चे भी सब कुछ देखना था, इसलिए बच्चे खेल रहे थे, जब तक हम लोगों ने उतार दिए। उस तरह से हमारा पूरा दिन और निकल गया। तो थैंक यू सो मच और गुड नाइट। और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा।
सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ग्रो करने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे और आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बरकरार रहें। ऐसी इसके साथ मैं रात्रि में विदा लेती हूँ और फिर से मिलेंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने में जब मैं बोल रही हूँ उसी बीच में बच्चे भी आ गए थे बीच में, तो महंत आया तो वो भी गुड नाइट बोलने लगा, दिव्य भी गुड नाइट बोलने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण।